बच्चों, मैं होता आपको कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स पढ़ने वाले 2.1 और 2.1 में है हम लोग का बहुपद, जो कि बहुपद हम लोग क्लास 6 से ही पढ़ना शुरू कर दिए थे, जिसमें हम लोग का चैप्टर का नाम था बीजगणित, और क्लास 7 में था सरल समीकरण, और क्लास 8 में था एक चर वाले रैखिक समीकरण, और क्लास 9th में है बहुपद, जो कि हम लोग का क्लास 10th में भी बहुपद है। ठीक है, यानी कि क्लास 10th और 9th का जो चैप्टर का नाम है दोनों सेम है, और क्लास 9th में हम लोग जो कुछ भी पढ़ के निकले थे उससे आगे हम लोग 10th में पढ़ेंगे। ठीक है, और 9th में हम लोग जो कुछ भी पढ़े हैं उसका थोड़ा हम लोग पहले क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद जो है हम लोग क्लास 10th का आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम लोग समझते हैं बहुपद क्या है। बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें चरों के घातांक सदैव पूर्ण संख्या हो। ठीक है, पूर्ण संख्या मतलब क्या होता है, जिसमें भिन्न संख्या नहीं होना चाहिए, मतलब कि 1/2 जैसे बट्टे वाला नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए और पॉइंट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो घातांक जैसे इसमें देखते हैं, पहले x का घातांक 3 है, इसका x का घातांक 1 है। ठीक है, तो इसमें जो है ना दोनों पूर्ण संख्या है। ठीक है, बटे में भी नहीं है, माइनस में भी नहीं है और पॉइंट में भी नहीं है, तो ये जो है हम लोग का बहुपद होगा। ठीक है, अगला है x² - 7y + 9, तो इसका भी घात जो है 2 है, इसका 1 है, यानी कि दोनों ही पूर्ण संख्या है, तो ये भी हम लोग का बहुपद होगा। अब इसमें देखेंगे, इसमें x का घात 1 है, यानी कि चर का घात जो है वो 1 है, तो पूर्ण संख्या है, बहुपद होगा। अब इसमें देखते हैं चर नीचे हैं, यानी कि चर का मान जो है जब ऊपर लेके आएंगे तो वो नेगेटिव में आ जाएगा, यानी कि ऋणात्मक में आ जाएगा, तब जाके ये जो है पूर्ण संख्या, इसका जो घातांक है नहीं होगा। ठीक है, और इसलिए ये बहुपद नहीं है। अब अगला देखते हैं, x का जो है घात है वो 1/2 है, यानी कि रूट का मान जो होता है वो 1/2 होता है। ठीक है, और 1/2 जो है पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए जो ये बहुपद नहीं होगा। अब नीचे देखेंगे √2x। ठीक है, इसमें 2 के ऊपर रूट है, चर के रूप में नहीं है, यानी कि x के रूप में नहीं है, x का जो घात है वो 1 है, तो इसमें भी पूर्ण संख्या है, तो इसलिए क्या होगा, ये बहुपद होगा। अब नीचे देखते हैं, नीचे x का घात जो है 3 है, y का घात 2 है और x का घात 1 है, यानी कि सब के सब तो पूर्ण संख्या है, इसलिए ये भी बहुपद होगा। ठीक है, और बहुपद में ना 2 चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, चरों की संख्या और बहुपद की घात। ठीक है, तो चरों की संख्या जैसे इसमें है चरों की संख्या, तो इसमें चर कितना है, सिर्फ x है दोनों में, तो सिर्फ चर जो है 1 होगा। ठीक है, अब इसमें देखेंगे x है और y भी है, यानी कि x y 2 को है, तो इसमें चरों की संख्या 2 हो जाएगा। इसमें सिर्फ x है तो चरों की संख्या 1, इसमें तो है, ये तो बहुपद है ही नहीं। ठीक है, इसमें x सिर्फ x है तो चरों की संख्या 1, इसमें x y चरों की संख्या 2 है। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं हम लोग बहुपद की घात, जिसको हम लोग डिग्री कहते हैं, जिसको हम लोग डिग्री कहते हैं। और बहुपद की घात जो है ना, बहुपद का अधिकतम घात को हम लोग डिग्री कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसमें x का घात 1 है, इसमें x का घात 3 है, तो इसमें बहुपद की घात जो होगा वो 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें हम लोग का डिग्री जो है 3 है। इसमें देखेंगे y का घात 1 है और x का घात 2 है, तो अधिकतम घात क्या है, इसमें 2 है, तो इसका जो डिग्री होगा वो 2 होगा। इसमें x है तो अधिकतम घात 1 ही होगा, उसके बाद ये तो बहुपद है नहीं, इसमें अधिकतम घात 1 होगा, और इसका अधिकतम घात देखो इस तरह का, हालांकि हम लोग का सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम लोग इसको जान लेते हैं एडवांस नॉलेज के लिए। ठीक है, तो बच्चों इसका जो अधिकतम घात होगा ना, x और y दोनों गुणनफल में है ना, कि गुना में है, x और y दोनों गुना में है, तो इसका घात जो है वो जुड़ जाएगा, यानी कि 2 और 3 5 हो जाएगा इसका अधिकतम घात, और इसका यही होगा बहुपद की घात। तो बच्चों अब हम लोग समझते हैं कि बहुपदों की घात के अनुसार बहुपदों को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले है इसमें रैखिक बहुपद, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा है द्विघाती बहुपद, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और तीसरा है त्रिघाती बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, यानी कि इसमें रैखिक बहुपद है, तो इसमें जो है ना अधिकतम घात क्या होगा, यानी कि अधिकतम घात जिसमें 1 हो वो हम लोग का रैखिक बहुपद होता है।
जैसे इसमें ये जो है हम लोग का अधिकतम घात 1 है और ये दोनों का जो घात है 1 है अधिकतम, तो ये जो है दोनों क्या होगा, रैखिक बहुपद, यानी कि हम लोग कैसा कह सकते हैं, ये जो है रैखिक बहुपद है। उसके बाद 2x + 1 ये भी रैखिक बहुपद है, यानी कि इसी तरह से जिस बहुपद का भी घात अधिकतम 1 है तो वो क्या होगा, रैखिक बहुपद होगा। उसके बाद जो है द्विघाती बहुपद, इनमें से जिस बहुपद का घात 2 है, यानी कि ये जो है इसका घात जो है 2 है, तो ये जो है हम लोग का द्विघाती बहुपद है। यानी कि हालांकि हम लोग का सिलेबस में 2 चर वाला द्विघाती समीकरण नहीं है, सिर्फ 1 चर वाला पढ़ेंगे हम लोग पूरा सिलेबस में। जो भी हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक का पूरा 1 चर वाले, यानी कि x है तो सिर्फ x ही रहेगा, y है तो सिर्फ y रहेगा, अगर z है तो सिर्फ z रहेगा, ठीक है। यानी कि जिसका घात अधिकतम घात 2 होगा वो हम लोग का द्विघाती बहुपद, यानी कि नाम से ही पता चलता है, 2 से 2 होता है 2, 3 से 3 होता है, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग ले लेते हैं कुछ उदाहरण, जैसे ये तो हो गया पहले x² - 7y + 9, ये एक द्विघाती बहुपद है। फिर हम लोग अगला ले सकते हैं x² + 2x + 1, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग ले सकते हैं अलग अलग, तो ये सब हम लोग का हो जाएगा द्विघाती बहुपद। तो अगला देखते हैं इनमें से कोई एक, यानी कि ये जो है पहला वाला जो है वो त्रिघाती बहुपद है, यानी कि इसका जो अधिकतम घात है ना वो 3 है, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग अगला ले सकते हैं y³ + 2y² + 2y + 1, ये भी हम लोग का त्रिघाती बहुपद है, ठीक है। यानी कि जिस बहुपद का अधिकतम घात यानी कि डिग्री 3 हो वो सारे के सारे त्रिघाती बहुपद होगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे कि किस प्रश्न वाले में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों प्रश्नावली 2.1 में है बहुपदों के शून्यंकों का ज्यामितीय अर्थ, यानी कि हम लोग को इसमें ग्राफ बनाना है। और प्रश्नावली 2.2 में है किसी बहुपद के शून्यंकों तथा गुणांकों में संबंध, ठीक है। और प्रश्नावली 2.3 में है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, यानी कि विभाजन एल्गोरिथम हम लोग प्रश्नावली 1.1 यानी कि पहला चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो बच्चों अब हम लोग समझते हैं इसमें थोड़ा कि शून्यंक, जो शून्यंक है और गुणांक है ये दोनों क्या है, ठीक है। तो बच्चों पहले हम लोग शून्यंक देखते हैं। ये हम लोग का एक बहुपद है जो कि रैखिक बहुपद है, ठीक है। तो इसमें x का कोई ऐसा मान है, ठीक है, जिस पर पूरा बहुपद का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम x की जगह 1/2 रखते हैं, ठीक है, तो ये 2 कट जाएगा और प्लस माइनस में 1 भी खत्म हो जाएगा, यानी कि इसमें पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, इसका मान 0 आ जाएगा। और इस सिचुएशन में ये जो 1/2 आया ना, इसमें 1/2 आया ना, यही होता है हम लोग का शून्य अंक, ठीक है, यही है शून्य अंक। और गुणांक क्या होता है, गुणांक यानी कि जो x के साथ गुना में था उसमें 2 था गुना में, तो उसमें 2 जो है उसका गुणांक है। और इसमें x है, x के साथ गुना में कौन है, √2 है, तो उसमें √2 जो है गुणांक होगा, ठीक है। अब इसमें x का गुणांक आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा। उसके बाद y का गुणांक 7 है, x का गुणांक 2 है, x² का गुणांक 1 है, ठीक है। यहाँ हमने शून्यंकों तथा गुणांकों का जो बेसिक नॉलेज था उसके बारे में देखा। अब हम लोग आगे देखेंगे प्रश्नावली 2.1 के लिए बहुपद के शून्यंकों का ज्यामितीय अर्थ। तो बच्चों अब समझते हैं बहुपदों के शून्यंकों का ज्यामितीय अर्थ, ठीक है। यानी कि y = px का ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है बहुपद का शून्यक उतना ही होता है, ठीक है। यानी कि y = px जो ग्राफ है वो इसमें ये है y = px ग्राफ, इसमें ये है y = px ग्राफ, ये हो गया इसमें px का ग्राफ और ये हो गया ये px का ग्राफ। मतलब क्या है, बहुपद का ग्राफ, ठीक है, इसमें इस तरह से है। तो अब हम लोग देखेंगे ये जो बहुपद का ग्राफ है यानी कि px का ग्राफ है वो x अक्ष पर कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो यहाँ पे वो 1 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है और यहाँ पे 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, यहाँ पे
3 बिंदु पर, यानी कि यहाँ यहाँ यहाँ, ये 3 बिंदु पर प्रतिशत करता है। अब इसमें देखेंगे तो ये सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिशत करता है, ठीक है। और इसमें देखेंगे तो सिर्फ ये एक बिंदु को छूकर वापस चला गया है, ठीक है। अगर ये एक बिंदु पर छूता है तो ये भी हम लोग का हो जाएगा इसमें एक शून्यक। अब इसमें देखेंगे इस ग्राफ में ये जो है 1 2 3 4 बिंदु पर प्रतिशत करता है, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका जो शून्यंकों की संख्या होगा, अब देखो इसमें एक बिंदु पर प्रतिशत करता है तो बहुपद का शून्यक क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। इसमें 2 बिंदु पर प्रतिशत करता है, ठीक है, 2 बिंदु पर प्रतिशत करता है तो यही हम लोग का हो जाएगा बहुपद का शून्यक। और यहाँ पे जो है बहुपद का शून्यक 3 और इसका बहुपद का शून्यक 1, इसका बहुपद का शून्यक 1, इसका 4, ठीक है बच्चों। तो ये था हम लोग का बहुपदों के शून्यंकों का ज्यामितीय अर्थ। तो बच्चों अब हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न वाले 2.1, ठीक है। तो बच्चों ये है हम लोग का प्रश्न वाले 2.1 और प्रश्न वाले 2.1 में हम लोग को ज्ञात करना है बहुपद का शून्यक, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। और जहां हम लोग को दिया है y बराबर px ग्राफ। तो एक नंबर में देखेंगे px का जो ग्राफ है वो x अक्ष पर कितने बिंदुओं पर प्रतिशत करता है। तो ये जो है ये है px का ग्राफ जो कि x अक्ष पर कहीं भी प्रतिशत करता हुआ नहीं दिख रहा है। तो इसका जो शून्यक होगा, शून्य अंक, तो इसका हो जाएगा 0, ठीक है। अब हम 2 नंबर में देखेंगे ये जो px का ग्राफ है वो x अक्ष पर केवल एक बिंदु में प्रतिच्छेद करता है तो इसका शून्यक हो जाएगा, इसका शून्यक होगा केवल 1, ठीक है। अब 3 नंबर में देखेंगे, 3 नंबर में px का ग्राफ 1 2 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो इसका शून्यक हो जाएगा 3, ठीक है। अब अगला नंबर 4 और 4 में देखेंगे जो px का ग्राफ है 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो इसका शून्यक हो जाएगा बराबर 2, ठीक है। अब इसमें 5 नंबर में देखेंगे एक ग्राफ x अक्ष पर 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो इसका शून्यक भी हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं 5 नंबर यानी 6 नंबर है ये। 6 नंबर में ये जो px का ग्राफ है वो एक बिंदु में प्रतिच्छेद करता है, दूसरा बिंदु में छूकर निकल जाता है और तीसरा बिंदु में भी वो बस स्पर्श करता है, ठीक है। तो इसका शून्यक हो जाएगा, शून्यक हो जाएंगे इसका 3। तो बच्चों ये है प्रश्न वाले 2.1 का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोग का मन में फिर भी कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हाँ, ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।